तो आज हम मेंटल बेनिफिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा फ़ायदा है कि हमारी दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है किसी भी तरह की। जैसे मैंने शुरू में कहा कि न्यूरोजेनेसिस होगी, तो न्यूरोजेनेसिस का क्या फ़ायदा होगा। तो न्यूरोजेनेसिस कई सारी बीमारियों को भी ठीक करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा ये भी मदद करेगी कि वो आपकी दिमागी शक्ति को बढ़ाएगी, आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाएगी। ब्रेन ऊर्जा की खपत तो वैसे ही करता है, विचार होंगे, आप नहीं कॉन्शियसली विचार करेंगे तो जो अनकॉन्शियसली विचार हो रहे हैं उनमें आपकी दिमाग की एनर्जी जाती ही है। किंतु जब विचार कम होंगे तो वही जो एनर्जी है उसका यूज़ एक अच्छे वे में किया जा सकता है, क्योंकि आपका शक्ति तो है ही। आप नहीं करते कॉन्शियसली तो वो अनकॉन्शियसली शक्ति खपत हो रही है, उसका हनन हो रहा है। एक बल्ब है, जल रहा जलता जा रहा है, अब आप उसको बंद कर देते हैं और आपकी जो बैटरी में एनर्जी है वो स्टोर है। अब आप उसको चाहें तो पंखे में यूज़ कर लें, आप उसको चाहें जैसे यूज़ कर लें। अभी बचा लें तो फिर रात को बल्ब जला लें, या अभी कुछ और उसका यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो बल्ब तो जल ही रहा है। किंतु अब जब आप बल्ब बंद करना आप सीख गए हैं, बीच बीच में तो बंद होगा, धीरे धीरे करके वो कम होता धीरे आपके कंट्रोल में आ जाएगा। वो जो अनकॉन्शियसली आप विचार करे चले जा रहे हैं वो प्रक्रिया कंट्रोल में आएगी, तो दिमाग की शक्ति का सही ढंग से उपयोग किया जाएगा और वो और इंक्रीज होगी। अगला एक है हमारा अल्जाइमर्स। कई सारे लोगों को ये बीमारी है, एक एज के बाद होती है। जब आप 35-40 साल क्रॉस कर जाते हैं तब आपको ये बीमारी होती है। अभी कुछ लोगों में इसके पहले से ही सिम्टम्स देखे गए हैं कि स्मृति हनन होने लगता है। ये उस प्रक्रिया को भी रोकता है, ना सिर्फ आपको आपकी स्मृति को बेहतर बनाता है, आपकी याददाश्त बढ़ाता है, बल्कि कई बार जो बीमारी हो गई है उसको भी रोकता है। यदि अब हो ही गई है तो क्या कर सकते हैं, तो ध्यान करेंगे तो अल्जाइमर्स की बीमारी पर कंट्रोल पाया जा सकता है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रूफ है। कई सारी जो यूनिवर्सिटियां हैं अभी मेडिटेशन के बारे में शोध कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या ही किया जा सकता है। इंसान के पास जब कुछ काम नहीं होगा तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं करना कैसे सीखना है। तो ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले लगभग 2 से 3 दशकों के भीतर, और ये पार्ट ऑफ लाइफ होगा। यदि आपने इसको नहीं जीवन में उतारा तो आपका जीवन बहुत विकृत होने वाला है। तो उससे पहले कि ये आपके लिए एक मुसीबत बन जाए, आफत बन जाए, समस्या बन जाए, इसको एक अवसर बना लिया जाए। अगला हमारा फ़ायदा है मनोशरीरी संबंध, हमारे माइंड बॉडी कनेक्शंस। मैं कई बार आपको बताता हूँ कि हम क्या हैं। हम साइकोसोमेटिक हैं। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ मन नहीं हैं, हम हैं मनो शरीर। हम कुछ सोचते हैं, उसका असर हमारे शरीर पर होता है। हमारा शरीर में कुछ घटता है, उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। यदि हम बीमार है हमारा शरीर, तो शरीर बीमार होने से मन पर भी उसका असर पड़ेगा, मन भी विकृत होने लग जाएगा। यदि हमारा मन बीमार है, हम बहुत नेगेटिव थॉट्स हमारे भीतर, हम लालची हैं, हम ईर्ष्यालु हैं, तो उसका असर ये होगा कि धीरे धीरे करके हमारा जो शरीर है वो भी विकृत होता चला जाएगा। तो हमारे मनो शरीर संबंध पे असर पड़ता है मेडिटेशन। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे करके स्वस्थ होने लग जाता है। पॉजिटिविटी बढ़ती है। अगला फ़ायदा हमारा कि हम सकारात्मक हो जाते हैं, बी पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा मजबूत होता है। हम हर चीज़ के एक अच्छे पहलू के बारे में देखने लग जाते हैं। कई सारे लोग होते हैं जीवन में सिर्फ और सिर्फ उनको नकारात्मकता देखनी है, नेगेटिविटी देखनी है, उनके जीवन का स्तर अलग होता है। और जो ध्यान करते हैं वो चीज़ों को उस आयाम में भी देखते हैं कि क्या कुछ फ़ायदे हैं इसके। अगला फ़ायदा है ईटिंग डिसऑर्डर। कई बार जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते तो या हम दुखी होते हैं तो कई बार हम में होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाते हैं, उसको भी कम करता है, जिसकी वजह से आज मोटापा बढ़ रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि लोग स्वस्थ नहीं हैं। जब लोग मानसिक रूप से दुखी होते हैं तो वो ज़्यादा खाना खाते हैं, ये रिसर्च साबित करती है। जब आप खुश होते हैं, जब आप सुखी होते हैं, तो आप खाने से उसको पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। अगला फ़ायदा है कि आप बेहतर ढंग से सुनते हैं, आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। जो व्यक्ति चित्त में शांत है वो बेहतर ढंग से सुनेगा, उस सुने हुए को अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि बच्चों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। किशोरों को जो 14-15 साल के हो चुके हैं उनके जीवन में एक पार्ट ऑफ लाइफ मेडिटेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी उनको इस सब चीज़ों की ज़रूरत है।
लोग बोलते हैं कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे। अब क्या करोगे बुढ़ापे में, जब वो शक्ति ही नहीं रह जाएगी, वो जो शक्ति गति करनी है वो शक्ति ही नहीं बची, अब क्या करेंगे ध्यान करके। ध्यान का मतलब यही कि उस शक्ति को गति ऊर्जा देनी है और ऊपर लेकर जाना है। बुढ़ापे में तो वो शक्ति बचती ही नहीं है। अगला हमारा है कि बेटर परसेप्शन, आपका अंतःदृष्टि जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। आप बहुत अच्छे से प्रोजेक्शन करने लग जाते हैं, आप सारी चीज़ों को क्लियरली देख रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं, आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। ये सब ध्यान के कुछ एक महीने के अनुभव से आप में घटित होने लगेगा। आप समझने लगेंगे कि यार ये कितने अच्छे से हो रहा है, ये कितना बेहतर है, ये मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। फिर भी लोग बोलते हैं कि हम ध्यान नहीं कर पाते, इतने सारे फ़ायदे होने के बाद भी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें हैं, ये सारे फ़ायदे साइंटिफिकली प्रूव है, वैज्ञानिक रूप से इन पर शोध हुए हैं और ये सर्टिफाइड है, ये प्रमाणित फ़ायदे हैं कि ये फ़ायदे होंगे ही। और हमारा जो फ़ायदा एक और है वो है संयमित विचार। मेन प्रॉब्लम यही है कि हम लगातार विचार करते जाते हैं, तो हम एक निर्विचार की अवस्था तक पहुंचते हैं और हो सकता है उसमें बहुत समय लगे, पर विचार कम होते जाएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए होगी। तो धीरे धीरे करके हम इस बातों को समझें और हम और भी इनके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। मैं नहीं चाहता बात करना, पर ठीक है, अभी यदि ये ज़रूरी है, आप सुनना चाहते हैं तो ठीक है। आपने मुझे इतना स्नेहपूर्ण प्रेमपूर्ण तरीके से सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।